सर्वानंद उनके नाम हो गई सर्वजीत। और सर्वानंद की माँ 2-4 महीने पहले काशी विराज रही थी, बनारस विराज रही थी, और कबीर साहब की प्रतिभा से परिचित हो चुके थे। एक दिन सर्वानंद, जिसका नाम सर्वजीत हो चुका है, एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, काशी के पंडितों को मैं साक्षात प्राप्त कर चुका हूँ, काशी के पंडितों को साक्षात प्राप्त कर चुका हूँ, मेरा नाम सर्वानंद से सर्वजीत हो चुका है, आपने मुझे सर्वजीत कभी नहीं कहा। तो माँ कहती, तुम कबीर से मिले हो? कबीर से मिले हो? कबीर तो अनपढ़ है, कबीर को शास्त्र प्यार कुछ था नहीं, उनके पास क्या मिलने जाना है। चले गए शास्त्रार्थ करने के लिए कबीर साहब के पास। अवतारवाद से बहुत सारी चर्चा हुई और कबीर साहब ने समाधान करने का प्रयास किया, और जब साहब ने पूछा तो उन्हें कोई उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए कबीर साहब से सतोलित स्वीकार किया। तो काशी कबीर चौराहे में गुरुवर कबीर के पश्चात प्रथम कबीर से शुद्ध गोपाल साहब जी आए। शुद्ध गोपाल साहब के बाद मेही साहब, शरण साहब, पूरन साहब, लाल साहब, बहुत संत हुए, और आज वर्तमान में गंगा शरण साहब देव नहीं रह गए, अभी समय विवेक साहब जी हैं। मैंने विवेक साहब को तेरे सामने देखा है, उसके पहले गंगा शरण साहब भी थे, गंगा शरण साहब के पहले श्री अमृत साहब भी थे, उनको मैंने आपको देखा। कुल मिलाकर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्रत संत थे, लेकिन दुर्भाग्य है विद्वानों ने कबीर साहब गृहस्थ करने में बहुत दुस्साहस किया है। हिंदी जगत के कबीर साहब के मरमत डॉक्टर राम कुमार वर्मा को मैंने बहुत निकट से देखा, पारसनाथ तिवारी को भी देखा, केदारनाथ बेदी को देखा। इन महान विद्वानों ने कबीर साहब को बाल ब्रह्मचारी व्रत संत से नहीं कहा, गृहस्थ कहा, गृहस्थ कबीर गृहस्थ है। जहां तक मैं समझता हूँ थीसिस का विषय है, चिंतन का विषय, सोच का विषय है। इन विद्वानों को, इन लेखकों को चाहिए कि जो कबीर के साधक, कबीर के विद्वान है, जो संत है, उनसे जाकर के पूछना चाहिए। छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं के बीच ये पढ़ाया जाता है कबीर तो गृहस्थ थे, कमाल कमाल उनके बच्चे थे, लोई नाम की पत्नी थी। ये कबीर पंथ वहाँ दुर्भाग्य आता है, और पूरे कबीर पंथ मिलकर के पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, ये महा दुर्भाग्य की बात है। तो कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्रत संत से जानने के लिए काशी कबीर जाकर पता लगा सकते हैं, और कबीर साहब की जो उनकी अनुभूत वाणी, साधु होना चाहिए, साधु होना चाहिए, पक्का होके खेल कच्चा संस्कृत के करीब आया नहीं थे, सुनने न सोए संगादिक के साथ, कभू दाग लगाए कारी हारी वार, माया मठ अग्नि हम जानी, चमनी बात रे कटोरी भोली मछली वाली तीर्थों के कमरानी ब्रह्मा के कुमारी। इस प्रकार से माया की फटकार किए वो गृहस्थ वो समझ में नहीं आता है, लेकिन आश्चर्य की आती है। पर कबीर पंथ मिलकर के भी अगर चाहे, अगर कोई प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन कबीर पंथों में भी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, मन की साथ है, भोजन बंधन मिल रहा है, पूजा बंदी मिल रहा है, क्या जरूरत है। कई वर्ष हो गए, संभवतः 2006 की बात होगी, पूर्णिया गुहारा में एक विशेष आयोजन है, इस विषय पर मैं बोला था, कुछ संत मुझसे चिढ़ भी गए ऐसे विषय, इस विषय को आप क्यों लेते हो। मैंने कहा मुझे दर्द है कबीर साहब का, और आप लोगों को भी दर्द होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं कर पाए। खुशी इस बात के धर्म प्रकाश धर्मेंद्र साहब इलाहाबाद से उत्तर वर्तमान प्रतिष्ठित है, और जिज्ञासु साहब वहाँ पूर्णिया बिहार के रहने वाले, और सर्वोत्तम साहब रायपुर वाले, तीनों महापुरुष हमारे गए थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर तब गए थे, और वो ये बताने के लिए गए थे कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी से आप सिद्ध कराइए, और सिलेबस में, विषय में, महाविद्यालयों की छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं के बीच अपना विषय प्रतिपादन कराइए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तुम 3 लोग आए हो, 3 लोग हम क्या विचार करें, आप अपनी भीड़ दिखाइए, संख्या दिखाइए, विचार करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्रत संत थे, इस विषय पर संशोधन नहीं मिलता। कबीर साहब ने क्या संदेश दिया, मानव को मानव बढ़कर दुनिया में हो नहीं सकती, पहला संदेश। दूसरा संदेश उसका यह है कि संसार कब से बना, किसने बनाया, क्या लेकर के बनाया। संसार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा,
संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन नहीं, लोग मानते हैं कि संसार पहले नहीं करते, परमात्मा ने बनाया, भगवान ने बनाया। किसने बनाया? किसी से पूछो आप कि संसार को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान को किसने बनाया? ये कोई समाधान नहीं होता है। मैं कभी कभी पूछता हूँ लोगों से कि संसार कब बना, किसने बनाया? कि संसार को भगवान ने बनाया। भगवान को किसने बनाया? ये तो पता नहीं, ये कोई समाधान नहीं होता। क्षमा करना बात कठोर लगेगी मेरे दोस्तों, विचार कीजिए कि संसार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। संसार को किसी ने नहीं बनाया। मेरी घड़ी में 5:25 हो गए, शाम हो गई। धीरे धीरे रात आ रही है, रात बीत जाएगी, सवेरा हो जाएगा, दिन बीत जाएगा, फिर रात आ जाएगा। बता सकते रात पहले दिन क्या उत्तर देगा? मैं भी मानता था, भगवान मानता था, परमात्मा कोई शक्ति है ऐसा मानता, मैं भी मानता था। ठीक मेरे सामने माँ बहनें बैठी हुई है, पुरुष भाई लोग बैठे हुए हैं। इस संसार मेरा पहले आए, आप लोग पहले आए? बता सकते हैं आप? बताओ। मुर्गी पहले अंडा, क्या उत्तर दोगे आप? वही वाली बात है। मुर्गी पहले हुई, अंडा पहले हुआ, बीज पहले हुआ, वृक्ष पहले हुआ, रात पहले हुई, दिन पहले हुआ। बताना क्या? अनादि। पार्टी होने का रस हो रहा है। कितना सही उत्तर दे रहे हैं, पार्टी। जिस चीज की शुरुआत हाँ भुला जाता हूँ। क्षमा करना बात करो, किसी दिन सिधौली गांव नहीं था, मानोगे आप तो मानोगे ना? आप तो पार्टी पार्टी मानोगे। इन सारी बातों को समझने का प्रयास करें आप लोग। एक गुरुवार कबीर का पारक सिद्धांत का मंच है। संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सिधौली गांव में एक दिन नहीं था, इतना भरा पूरा संसार बन गया, भरा पूरा गांव बन गया, शहर बाजार सब बन गए। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ आप लोगों के बीच में, आज जो टेलीविजन का प्रचार प्रसार हुआ है, मोबाइल का प्रचार प्रसार हुआ है, पूरी दुनिया का अपने मुक्ति का वो कर रखा है। आज से 100 वर्ष पुराना आदमी भी आ जाए तो हाथ पे मर जाएगा, कभी समझ नहीं सकता है। सारे शास्त्रों संपादन मनुष्य ने किया, ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा के संपादन मनुष्य ने किया, और सारे विज्ञान की कला जो प्रस्तुत है मनुष्य ने किया। मानव तो है सबसे महान। तेरी प्रज्ञान विकिरणों से बने तो शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महेश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान कान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। तू ही विषयों में फंस बनता, तू ही विषयों में फंस बनता, तो विषय मोह निर्बंध तू ही। निज अविनाशी चैतन्य राम में मग्न हुआ निर्बंध तू ही। तू ही समर्थ, तू ही विशाल, तू ही निज भाग्यों का अभियान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। लेकिन धार्मिकों ने मनुष्य पर बंद कर दिया, इनकी क्या प्रचंड। ये हमारा दुर्भाग्य, मानस की जगत तक का महान प्राणी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मानवीय शक्ति विषय जागृत किया है वो महान बना है। श्री राम कृष्ण ईसा गौतम व महावीर कोई रहा है। श्री राम कृष्ण ईसा गौतम व महावीर कोई रहा है। तुलसी कबीर व सूर्य दयानंद और विवेकानंद कहाँ है? सुख से जियो दुख से जियो, मुक्त यानी बंधन वाली है। जीवन नौका समय चले जाती, नया रुकने वाली है। कारण काल की कठोर व्यवस्था होती है, इसको समझने का प्रयास करें आप। कारण काल की कठोर व्यवस्था होती है, इसको समझेंगे तो समाधान हो जाएगा। जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, जिसकी शुरुआत है उसका अंत कैसा होता है? अभी मेरी घड़ी में 5:30 बज चुका है, रात दिन की प्रक्रिया चल रही है। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे सदा से थे, रात दिन रात चलता रहेगा। पृथ्वी अपनी गति रोक देगी, समझो इस बात को, थोड़ा सा व्यवस्था समझने का प्रयास करें। अगर पृथ्वी अपनी गति रोक देती है तो रात दिन क्रिया बंद हो जाएगी, पक्की बात। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ठंडी गर्मी वर्षा ऋतु होती है, रात दिन की क्रिया होती है। इन सारे कारण का व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होती है, ठंडी गर्मी वर्षा ऋतु होती है। 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी से, पृथ्वी जिस पर हम बैठे हुए हो, इससे 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। कई वैज्ञानिकों की पुस्तक हमने पढ़ी है, जिस पर हम और आप बैठे इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, जिसके समझिए, इसको थोड़ा सा सूर्य समझिए, इसको पृथ्वी समझिए।
पृथ्वी जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जिसके कारण रात दिन की तरफ किसी ईश्वर खुदा परमात्मा का कोई असर नहीं। ठंडी होगी, गर्मी होगी, वर्षा होगी, ऋतुओं में परिवर्तन होगा पृथ्वी की गति के कारण। इसलिए गुरुवर कबीर के पारक सिद्धांत को समझने का प्रयास करें कि है जैसा रहे तैसा। मिट्टी पानी आग सदा से था, मुर्गी अंडा सदा से थे, बीज वृक्ष सदा से थे, रात दिन सदा से थे, हमारा आप भी सदा से था। लेकिन इस अनादिकाल के फल भटकते हुए, इस अनादिकाल के फल को भटकते 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 आ रहे हैं। आदमी दुखी है। क्यों दुखी है? विषयों के संस्कार बस आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जीभ से रख सकते हैं, त्वचा स्पर्श करते हैं। इन्हीं सारे विषयों में हमारा मन आकर्षित होता है और आकर्षण में दुख का कारण होता है। इसलिए सारे आकर्षण को लिप्त करने के लिए विवेक दर्शन का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे अंतर्मुख होने का प्रयास करना चाहिए। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सच्चलता को कसकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। सुबह हो चाहे शाम हो, अपने अपने समय निकालें और जरूर स्थिर चित्त से चिंतन करें, मनन करें। शरीर मेरा है, मैं नहीं। संसार के सारे पदार्थ जितने हैं कारण काल प्रकृति व्यवस्था के अंतर्गत है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है। संसार का सारा संबंध मेरा है, मैं नहीं। मेरा कभी मैं नहीं हो सकता है, मैं कभी मेरा नहीं हो सकता है। जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूँ। आप सब मुझे देखते, शरीर मेरा दृश्य होगा, आप दृष्टा हो। मैं सब आप सबको देख रहा हूँ, आप सब दृश्य होगा, मैं उसका दृष्टा हुआ। और जब तक हम देख रहे हैं तब तक वो दृष्टा बना हुआ है। देखना छोड़ दिया तो दृष्टा अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। थोड़ा गहन विषय है, चिंतन का विषय है। धीरे धीरे जब इस पर विषय करेंगे, चिंतन करेंगे, विवेक दृष्टा और स्थिति का अभ्यास करेंगे, विवेक करेंगे। इस शरीर भौतिक तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी पानी आग बना हुआ है और इस भौतिक शरीर में चेतन जीव आ रहा है। वो भौतिक तत्वों से परे अभौतिक सत्ता। इसको हम कारण कार्य व्यवस्था समझें और धीरे धीरे साधना अभ्यास करते करते स्थिर हो जाने का प्रयास करें।